बीजेपी नेता की बेटी खुलकर अभिजीत दीपके के साथ आ गई है और कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। तस्वीर में आप जिन्हें देख रहे हैं ये यशस्वी राजे सिंह है। पहले कॉकरोचों के प्रदर्शन में शामिल हुई और अब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है, जिसे एक मजाक बताया है। दरअसल यशस्वी शुरू से ही कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। यहाँ तक कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जब धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे, वो उस प्रदर्शन में भी पहुंची थी। हालांकि उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि वो प्रदर्शन में गई थी। इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि उनके साथ छेड़छाड़ और तमाम चीजें हुई। हालांकि वो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे रही थी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उन्होंने भी की थी, इसके बावजूद कि उनके पिता बीजेपी के नेता है। यशस्वी ने इस बीच अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने प्रहलाद जोशी पर सवाल खड़े किए हैं। यशस्वी ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और इस्तीफे के लेटर में धर्मेंद्र प्रधान की जो लैंग्वेज रही है उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस्तीफे को एक अहम मोड़ या फिर वाटरशेड मोमेंट के तौर पर देखना बहुत ही संकीर्ण सोच है, बहुत ही कहा जाए कि कंजर्वेटिव सोच है। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों और पद छोड़ने के फैसले का जिक्र करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा की भी आलोचना की। अपने इस्तीफे में प्रधान ने कहा कि वो ये इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं ताकि चल रहे विवाद से छात्रों का भविष्य ना खराब हो और ये सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्र विरोधी ताकतें इस स्थिति का फायदा ना उठा सके। अब यशस्वी ने इसको लेकर कहा कि इस्तीफे के लेटर में जो लैंग्वेज थी, जैसे कि कोई शहीद हो, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पछतावा हो, जो माफी मांग रहा हो या फिर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा हो। यानी कि यशस्वी यहाँ पर लगातार धर्मेंद्र प्रधान को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दी, उसी तरीके से जिस तरीके से अभिजीत दीपके कह रहे थे। उन्होंने प्रहलाद जोशी पर भी सवाल खड़े किए। प्रहलाद जोशी को लेकर अभिजीत दीपके ने भी सवाल किया था कि भाई आप उस व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा रहे हैं जिस पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट के स्वागत करने के बारे में खबरें सामने आई थी कि उन्होंने उसका स्वागत किया था, उन लोगों का स्वागत किया था, उनके फैसले का स्वागत किया था। उन्होंने प्रहलाद जोशी को नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त करने के फैसले पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि बेहद भद्दा मजाक है ये। उन्होंने अल जजीरा से कहा कि जिसे अब शिक्षा मंत्री बनाया गया है, सच कहूं तो ये बहुत ही भद्दा मजाक लगता है। दरअसल यशस्वी राजे यूपी के फतेहपुर से भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सिंह की बेटी हैं। वो एक मॉडल हैं और दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने ये बातें कतर के चैनल अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कही। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है यशस्वी राजे, वो एक तरीके से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं और उनके पिता जो कि बीजेपी के नेता हैं, इसके बावजूद वो उन्हीं के साथ दिखाई देती हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ दिखाई देती हैं, उनको लगातार समर्थन देते हुए नजर आती हैं। और यहाँ पर सिर्फ यशस्वी की बात नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे बीजेपी नेताओं के बच्चे हैं जो इस प्रदर्शन में, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में, जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन में खुलकर समर्थन दे रहे थे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें खुद बीजेपी नेताओं के बच्चे शामिल हो रहे थे। कई लोगों ने स्टोरियां लगाई थी जिससे उनके अकाउंट तक को बंद कर दिया गया। इसमें एक सांसद भी शामिल थी जो कि भुवनेश्वर से हैं। अब ये जो चीजें हो रही हैं, ये दिखा रही हैं कि कैसे बीजेपी के अंदर ही अब जो फूट है वो पड़ने लगी है, या फिर बीजेपी के अंदर ही अब जो नई जनरेशन है वो समझ रही है कि किस तरह से जो भाजपा है वो फूट डालो, राजनीति करो की पूरी उसी पर चलती है। और इसी वजह से वो इस सरकार को, इस सत्ता को नकार रहे हैं और खुद प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से मौजूदा वक्त में जो स्थितियां चल रही हैं, जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया, जो शिक्षा मंत्री का पद छोड़ चुके हैं, ये सभी एक जैसे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफे की लैंग्वेज बहुत ही अलग थी। लैंग्वेज में कहीं से भी माफी नहीं मांगी गई थी, बल्कि ये दिखाया गया था कि वो एक तरीके से एहसान कर रहे हैं या फिर बच्चों का भविष्य ना खराब हो जाए, इस बात को उन्होंने कहा। उन्होंने ये तक कहा कि विरोधी ताकतें जो हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो इन बच्चों का इस्तेमाल ना कर ले। यानी कि एक तरीके से इस प्रदर्शन को एंटी नेशनल ठहराने के पूरे वो उस पूरे ख्याल में रहे हैं। शुरू में ही उन्होंने इस बात को कहा था कि जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये सभी दहशतगर्द हैं, लेकिन आखिरकार उन्हीं लोगों की वजह से उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ता है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ता है। अब जब नए शिक्षा मंत्री बने हैं तो नए शिक्षा मंत्री को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद प्रियंका गांधी ने संसद में इसको लेकर सवाल उठाया था, राहुल गांधी तक ने सवाल उठाया और इसके अलावा जो विपक्ष के नेता है वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। और इसी बीच अभिजीत दीपके की भाषा बोलते हुए भी बीजेपी नेता की जो बेटी है वो दिखाई देती है। जिस तरह से अभिजीत दीपके प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्री बनने पर सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो यशस्वी राजे हैं, जो कि बीजेपी नेता की बेटी हैं, वो भी उसी तरीके से सवाल उठाते हुए
दिखाई देती हैं और इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाना एक तरीके का मजाक है जो कि छात्रों के साथ किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कमान दे देना, वो भी शिक्षा मंत्रालय की, ये बहुत गलत होगा। हालांकि अभी देखना होगा कि सरकार और आगे क्या करती है और एंटी पेपर लीक के मामले पर और क्या होगा। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ उस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।